everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on sales variance, market share variance, market size variance। तो पहले मैं आपको बताती हूँ मार्केट शेयर और मार्केट साइज क्या होता है। मार्केट साइज क्या होता है कि टोटल मार्केट का साइज क्या है, सारी कंपनीज को मिला के टोटल साइज क्या है, क्वांटिटी वाइज या फिर वैल्यू वाइज, यानी टोटल सारी कंपनीज को मिला के ये मार्केट का साइज हुआ। क्वांटिटी भी हो सकती है कि टोटल 10 लाख क्वांटिटी का टोटल मार्केट साइज है, या फिर वैल्यू में भी हो सकता है टोटल 10 करोड़ का टोटल मार्केट साइज है, राइट। और होता है दूसरा, ये क्या हुआ, मार्केट साइज, टोटल सारी कंपनी को मिला के साइज कितना है और उसमें से हमारा शेयर कितना है, ये हो गया मार्केट शेयर। तो ये भी क्या हो सकता है, क्वांटिटी में भी हो सकता है कि हमारा शेयर वो 10 लाख यूनिट सपोज मार्केट साइज है, तो हमारा शेयर कितना है, 10,000 यूनिट है, 1 लाख यूनिट है, परसेंट वाइज भी हमारा शेयर हो सकता है। और वैल्यू में भी अगर टोटल मार्केट साइज है, सपोज 10 करोड़ का टोटल मार्केट साइज है, तो हमारा शेयर कितना है, 1 करोड़ है, 10 लाख है, परसेंट में कितना है, राइट। सो दिस इज मार्केट साइज, टोटल सारी कंपनी को मिला के जितना है, मार्केट शेयर उस मार्केट में हमारा शेयर कितना है, राइट। सो अभी क्वेश्चन देखते हैं। जेड कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग रोल्स, बजटेड एंड एक्चुअल डेटा फॉर 2015 आर। जेड कंपनी 2 टाइप के फ्लोरिंग रोल्स बनाती है, बजटेड और एक्चुअल डेटा 2015 का दिया है। ये स्टैटिक बजट यानी बजटेड डेटा और ये एक्चुअल डेटा। 2 टाइप के रोल्स, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक, राइट। सो यूनिट सेल्स इन रोल्स, कितने यूनिट सेल हुए, ये रुपीस किस में है, 1000 में है, 200, 600 और एक्चुअल 252, 588। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रुपीस इन लैक्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है यानी प्रॉफिट कितना है, 100, ये लैक्स में है, और 240 और एक्चुअल में 119.70, 246.96। ये डेसिमल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिगर्स लैक्स में है, राइट। और फिर सबकी टोटल दी हुई है। बेसिकली आपके पास बजटेड में दिया हुआ है यूनिट सेल्स और प्रॉफिट इंडस्ट्रियल का, डोमेस्टिक का। एक्चुअल में दिया हुआ है यूनिट सेल्स और प्रॉफिट इंडस्ट्रियल का और डोमेस्टिक का। इन लेट 2014 अ मार्केटिंग रिसर्च एस्टिमेटेड इंडस्ट्रियल वॉल्यूम फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक फ्लोरिंग एट 80 लाख रोल्स। मतलब 2014 के एंड में मार्केटिंग रिसर्च के हिसाब से दोनों इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक रोल्स मिला के 8 लाख रोल्स वॉल्यूम का मार्केट है। मतलब क्या, सॉरी 80 लैक्स का मार्केट साइज है बजटेड, राइट। मार्केट रिसर्च ने बताया 2014 के एंड में 2015 का प्रेडिक्शन किया, यानी 80 लाख रोल्स ये क्या मार्केट साइज है। और एक्चुअल इंडस्ट्री वॉल्यूम 70 लाख रोल्स, यानी एक्चुअल मार्केट साइज कितना है, 70 लाख रोल्स। इंडस्ट्री वॉल्यूम यानी टोटल सबका मिला के 70 लाख रोल्स एक्चुअल, राइट। और हमारा उसमें शेयर कितना है, 80 लैक्स में बजटेड 800,000 और एक्चुअल 70 लैक्स में से हमारा 840,000, right. Now required sales mix variance and sales quantity variance by type of flooring rolls and in total। आपको mix और quantity variance अलग अलग और total दोनों बताना है, market share variance बताना है और market size variance बताना है। So calculate क्या करना है, sales mix variance। सेल्स मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। यहाँ पे किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस निकल सकता है क्या, यूनिट्स दी हुई है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस नहीं निकल सकता, बजटेड सेलिंग प्राइस नहीं निकल सकता, तो बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ही क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे जो बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अभी मैम ऐसा कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स है। अगर प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस पूछता, कंट्रीब्यूशन मिक्स वेरिएंस पूछता, तब करना तो भी रेलेवेंट था कंट्रीब्यूशन मार्जिन से इनटू, लेकिन मैम अभी कैसे कर सकते हैं,
प्रैक्टिस मैनुअल में भी दिया है और करना भी यही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है एग्जाम में। जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो कुछ करके आपको आंसर निकालना है, राइट। ऐसा नहीं लेकिन कि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दिया है फिर भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले ली, या निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस फिर भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले ली कि मैम ने तो बोला था कुछ भी करके आंसर निकालना है। नो, आपने देख लिया किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो अब क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, लेकिन राइट स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लेना पड़ेगा यहाँ पे। स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, वैसे तो क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस लेते हैं, राइट। सो अभी डोमेस्टिक के लिए जब लेंगे तो देखिए क्या होगा, 240, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल, और कितने यूनिट्स है रोल के, 600। ये 240 लैक्स में है, 600,000 में है, तो क्या निकल जाएगा, पर यूनिट निकल जाएगा। कितना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कितना, 240 लैक्स में है ये, राइट, और 600 किस में है, 1000 में है, तो निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल क्वांटिटी का, एक्चुअल क्वांटिटी टोटल कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी है 840 और स्टैंडर्ड है 800। एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में डिवाइड करना है, सो 840 डिवाइड बाय 800 इंटू 600, राइट। यहाँ पे 1000 में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये भी 1000 में है, ये भी 1000, ये भी 1000, तो वो कैंसिल हो सकता है। ये स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स क्या है, एक्चुअल मिक्स है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स में यानी 588 डोमेस्टिक। ध्यान से लेंगे, इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक मिक्स कर दिया तो आंसर नहीं आएगा। सो दिस इज 2,40,00,000 divided by 6 lakhs, this is rupees 40, right। और स्टैंडर्ड मिक्स 840 divided by 800 into 600 which is equal to 630 minus 588. Now this is 1680। एडवर्स है या फेवरेबल है, आप ये देखिए, ये सेल्स मिक्स है, राइट, और स्टैंडर्ड क्या है, ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, राइट। अभी क्या, इंडस्ट्रियल लेंगे तब क्या होगा, आप देखिए कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल है 100 लैक्स में और ये 200,000 में, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकलेगा 100 लैक्स डिवाइडेड बाय 2 लैक्स, राइट। स्टैंडर्ड मिक्स 840 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 200, राइट, माइनस कितना, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स 252। सो दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2 लैक्स इज इक्वल टू 50, ये 50 हुआ, और यहाँ 840 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 200 विच इज इक्वल टू 210 माइनस 252, 210 माइनस 252 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 2100। अब ये एडवर्स है या फेवरेबल, स्टैंडर्ड मिक्स कम था, एक्चुअल ज़्यादा, ये क्या हो गया, फेवरेबल। तो सेल्स मिक्स वेरिएंस टोटल, सेल्स मिक्स वेरिएंस कितना आएगा टोटल, 2100 फेवरेबल माइनस 1618 क्या होगा, एडवर्स होगा, सो 420, राइट, 420 होगा। और यहाँ पे क्या था, ये तो 40 है लेकिन यहाँ पे रुपीज इन 1000 थे, सो 420 रुपीज इन 1000, सो बेसिकली इट्स रुपीज 4,20,000
फेवरेबल। अगर आपको बाद में ये नहीं समझता है कि 420 आ गया, अभी 1000 लैक्स क्या लिखना है, तो पहले ही आप जितने 1000 वालों को है उसमें 1000 में ला लीजिए, लैक्स वालों को लैक्स में ला लीजिए। मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। ये तो मैंने लैक्स का लैक्स में लिखा था, 1000 का 1000 में लिखा, तो ये ₹40 है। अब ये 630,000 है, 588,000 है, राइट। सो 1680 क्या आ गया, 1000 आ गया। ये 2100 क्या आ गया, 1000 आ गया, माइनस किए तो 420,000 आ गया, तो मैंने लिख दिया ₹4,20,000, राइट। अभी सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में भी यही है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस लेते हैं और क्या करते हैं, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कैसे भी वो नहीं निकल सकता, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। अभी डोमेस्टिक स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितनी, 40 है। अभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, यानी बजटेड क्वांटिटी कितनी है डोमेस्टिक की, 600, राइट, 600 है। और रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है, ये जो स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है ना, ये है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी को आप रिवाइज करके स्टैंडर्ड मिक्स में कर रहे हैं, सो 630, राइट, 30 into 40 विच इज इक्वल टू 1200। ये क्या है, फेवरेबल है, क्योंकि स्टैंडर्ड से ज़्यादा है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अभी इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट तो वही जो निकाले थे 50 निकलेगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 200 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 है, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 210। सो 10 into 50 500, ये क्या आ गई, फेवरेबल आ गई। सो बेसिकली सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस कितना होगा, 500 + 1200 1700,000। मैंने आपको लॉजिक बताया कैसे निकालना है, राइट। सो 17 लाख रुपीज, 17 लाख फेवरेबल, राइट। ये क्या आ गया हमारा, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। अब हम जा रहे हैं किस पे, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था, अब हम जा रहे हैं किस पे, मार्केट शेयर वेरिएंस, मार्केट शेयर वेरिएंस और मार्केट साइज वेरिएंस। तो पहले हम क्या करते हैं, मार्केट शेयर वेरिएंस, साइज वेरिएंस निकाल लेते हैं। मार्केट साइज वेरिएंस यानी क्या, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टोटल मार्केट का साइज कितना, बजटेड कितना था, हमने क्या सोचा था, और एक्चुअल में कितना है। तो पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ये टोटल स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट हो गया। अभी बजटेड शेयर लेंगे किसमें, बजटेड साइज माइनस एक्चुअल साइज। मतलब क्या कि आपने स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से इनटू करना है, बजटेड शेयर को क्या रखना है, स्टेबल कांस्टेंट रखना है, बजटेड साइज माइनस एक्चुअल साइज, राइट। सो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ये टोटल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल का मिला के स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना आएगा, आप ये देखिए कितना आएगा। टोटल कितना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 340 और टोटल सेल्स कितना है, 800, राइट। सो ये वर्किंग नोट हो जाएगा, ये वर्किंग नोट नहीं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 340 lakhs और टोटल सेल्स 800,000। तो कितना आया, डिवाइडेड बाय 8 लाख which is equal to ₹42.5, राइट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट क्या गया, ₹42.5। अब यहाँ देखिए, बजटेड शेयर इनटू बजटेड साइज, हमारा जो बजटेड साइज है, जो हमने सोचा था कि टोटल इंडस्ट्री का मार्केट का साइज होगा, उसमें बजटेड शेयर हमारा तो क्या आ गया, बजटेड क्वांटिटी आ गई, राइट। ये बजटेड साइज हमने जो सोचा था, राइट, और ये बजटेड शेयर हमारा, तो क्या आ गया, बजटेड क्वांटिटी कितनी है, राइट, वो आ गई। अब माइनस क्या करेंगे, बजटेड शेयर इन एक्चुअल मार्केट साइज माइनस बजटेड शेयर इन एक्चुअल साइज,
राइट। एक्चुअल साइज में बजटेड शेयर अब आपको पता करना है। बजटेड क्वांटिटी कितनी है ये तो आप डायरेक्टली लिख देंगे। बजटेड क्वांटिटी टोटल कितनी है हमारी 800,000 यानी 8 lakhs। बजटेड क्वांटिटी है 8 lakhs। अब बजटेड शेयर इन एक्चुअल साइज, तो इसके लिए आपने वर्किंग नोट बनाया किसके लिए, बजटेड शेयर निकालने के लिए। सो वर्किंग नोट बजटेड शेयर। बजटेड शेयर कैसे निकालते हैं, बजटेड शेयर ऐसे पता चलेगा कि टोटल आपने जब बजटेड मार्केट साइज निकाला तो मार्केट साइज बजटेड कितना था 80 lakhs 2014 के एंड में, और हमारा शेयर 800,000 यानी 8 लाख। सो 8 लाख हमारा शेयर डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट का साइज, तो क्या निकल जाएगी, बजटेड क्वांटिटी हमारी ए, बजटेड शेयर हमारा, राइट। सो 10% क्या है, बजटेड शेयर है। अभी एक्चुअल शेयर कितना होगा, ये बजटेड शेयर है। एक्चुअल शेयर कितना है, एक्चुअली में हमने क्वांटिटीज कितनी प्रोड्यूस की 840,000 यानी 8,40,000, और टोटल मार्केट साइज कितना है 70 लाख रोल्स का। सो एक्चुअल शेयर का परसेंट कितना आ जाएगा, हमने 8,40,000 प्रोड्यूस की और 70 लैक्स का क्या है टोटल मार्केट है। सो 8,40,000 डिवाइडेड बाय 70 lakhs into 100 which is equal to 12%, यानी बजटेड शेयर 10% और एक्चुअल शेयर 12%। कैसे निकला, 8 लाख हमने प्रोड्यूस करेंगे ऐसा बजट किया था, राइट। बजट था कि हम प्रोड्यूस करेंगे और टोटल मार्केट साइज इतना होगा, ये बजटेड था। सो डिवाइड किया तो इतना बजटेड शेयर हमारा है 10%, और एक्चुअल में हमने इतना प्रोड्यूस किया, इतना मार्केट साइज है, तो बजट एक्चुअल शेयर हमारा है 12%। नाउ अभी जब हमको साइज वेरिएंस निकालना है, साइज वेरिएंस में मतलब कितना हमने सोचा था साइज बजटेड और माइनस एक्चुअल, राइट, इनटू क्या करना पड़ेगा, बजटेड शेयर। एक चीज कांस्टेंट रखनी और टोटल में स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू करना है। सो बजटेड शेयर इनटू बजटेड साइज जब कर देंगे, बजटेड साइज है उसमें हमारा बजटेड शेयर जो सोचा हुआ था, तो बजटेड क्वांटिटी निकल जाएगी जो हमने प्रोड्यूस करनी है 8 लाख, माइनस बजटेड शेयर इन एक्चुअल साइज यानी 70 लाख है एक्चुअल साइज इनटू 10% बजटेड शेयर है। 8 लाख माइनस 7 लाख, 1 लाख into 42.5 which is equal to 42,50,000 favorable, right। 42,50,000 favorable है मार्केट साइज वेरिएंस। फिर अभी क्या निकाल लेंगे, मार्केट साइज वेरिएंस निकल गया, मार्केट शेयर वेरिएंस, तो वही स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, पहले ये लिख लिया, फिर बड़े ब्रैकेट में अंदर क्या लिखेंगे, पहले एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज आपको शेयर का डिफरेंस निकालना है, तो बजटेड शेयर माइनस एक्चुअल शेयर, राइट। उसमें क्या किया था आपने, बजटेड साइज माइनस एक्चुअल साइज बजटेड शेयर पे, हमारा शेयर बजटेड रखा, अब यहाँ बजटेड शेयर माइनस एक्चुअल शेयर इनटू एक्चुअल साइज। सो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 42.5, एक्चुअल साइज कितना है मार्केट का 7 लाख, बजटेड शेयर कितना है, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, एक्चुअल साइज बजटेड शेयर, सो बजटेड शेयर इन एक्चुअल साइज, बजटेड शेयर एक्चुअल साइज में माइनस एक्चुअल शेयर एक्चुअल साइज में, मतलब एक्चुअल क्या निकल गई, क्वांटिटी निकल गई। सो 42.5, अभी बजटेड शेयर एक्चुअल साइज में, एक्चुअल साइज है 7 लाख रोल्स का, और सॉरी 70 लाख रोल्स का क्या है एक्चुअल साइज है, बजटेड शेयर निकाला हमने वर्किंग नोट में 12% निकला, 10% निकला, एक्चुअल शेयर निकला 12%, तो राइट, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 8,40,000 हमने प्रोड्यूस की। सो 1,42,000 in 40,000 into 42.5 which is equal to 5,95,000,
अब ये एडवर्स है या ये फेवरेबल है? ये फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि हमने बजटेड शेयर सोचा था इतना, एक्चुअल ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स फेवरेबल है। ये फेवरेबल क्यों है? क्योंकि हमने ये फेवरेबल है? नो, मैंने गलत लिख दिया, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो ये एडवर्स होना चाहिए। ये हमारा बजटेड था और ये एक्चुअल, बजटेड ज़्यादा था, एक्चुअल कम है, ऑफ कोर्स वो क्या है? एडवर्स है। अभी यहाँ पे क्या, बजटेड कम था, एक्चुअल ज़्यादा है, तो ये क्या होगा? फेवरेबल। सो ऐसे हमने निकाला मार्केट शेयर और मार्केट साइज वेरिएंस, राइट। मार्केट बजटेड शेयर इन एक्चुअल साइज, बजटेड शेयर का परसेंट 10% है, एक्चुअल साइज 70 लाख है, सो 7 लाख आ गया। और एक्चुअल साइज, एक्चुअल शेयर, सो एक्चुअल शेयर इन एक्चुअल साइज तो क्या हो गया? एक्चुअल क्वांटिटी हो गई। सो 8,40,000 हमने प्रोड्यूस की है, राइट। ऐसे हमने जब 7 लाख माइनस किया 8,40,000 से, ये बजटेड है, ये एक्चुअल है, राइट। सो जब बजटेड कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, तो क्या होगा? फेवरेबल होगा। यहाँ पे बजटेड ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये होगा एडवर्स वेरिएंस। दिस वाज अबाउट सेल्स मिक्स, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, वो पहले भी किया है। मार्केट शेयर और मार्केट साइज वेरिएंस। मार्केट साइज वेरिएंस यानी हमने जो सोचा था मार्केट का साइज होगा, यानी टोटल सारी कंपनीज मिला के इतना होगा साइज, और जो एक्चुअली में साइज है। मार्केट शेयर यानी हमने जो सोचा था हमारा शेयर होगा, लेकिन एक्चुअली में जो शेयर है। वैसे ही अलग अलग हो सकता है कि बजटेड साइज में हमारा एक्चुअल शेयर, राइट, एक्चुअल साइज में हमारा एक्चुअल शेयर, राइट, ऐसे अलग अलग हो सकता है। तो आपको परसेंट निकाल लिया आपने, हमारे शेयर का 10% बजटेड, एक्चुअल 12%, राइट। तो उससे इंटू करके आप इजीली आंसर्स निकाल सकते हैं, और टोटल को इंटू करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से, राइट। आप स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से इंटू क्यों करते हैं? देखिए, बजटेड शेयर, बजटेड साइज, एक्चुअल साइज, इस सबसे किसमें? क्वांटिटी में आंसर निकलेगा। तो कॉस्ट पे इम्पैक्ट अगर देखना है, क्वांटिटी में आंसर निकला, कॉस्ट पे इम्पैक्ट देखने के लिए इनटू क्या करेंगे? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से इनटू कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया। हम यहाँ ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाले थे, ऐसा बजटेड था, कम किया तो एडवर्स। यहाँ पे कम प्रॉफिट अर्न करने वाले थे, ऐसा बजटेड था, लेकिन ज्यादा अर्न किया, तो यहाँ पे क्या? फेवरेबल होगा, राइट। दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।